कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम भीष्म पर्व के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करेंगे। वो दिन जब अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने थे और क्या भयंकर संग्राम हुआ था। कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र की चिंता से। वो संजय से पूछते हैं, संजय बताओ तो सही, तीसरे दिन सूर्य उगने के बाद क्या हुआ मैदान में? मेरी सेना, पांडव, क्या घटा? बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे तीसरे दिन की मुख्य घटनाएं क्या थीं, जैसे कि दोनों सेनाओं की व्यूह रचनाएं, मतलब वो किस तरह से तैनात थीं, और किरदारों के बीच जो तनाव था, और वो नाटकीय पल जिसने शायद युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, ये व्यू रचनाएं बहुत दिलचस्प होती हैं। ये सिर्फ जमावट नहीं, ये तो पूरी रणनीति का पहला कदम है। तो कौरवों ने क्या किया? कौन सी व्यू रचना? कौरवों ने गरुड़ व्यूह रचा था। मतलब एक विशाल गरुड़ पक्षी की आकृति में सेना को लगाया। ये सिर्फ दिखने में खतरनाक नहीं था, ये शक्ति और रफ्तार का भी प्रतीक था। सीधा पांडवों के हौसले पर वार। इसमें भीष्म पितामह खुद चोच की जगह पर थे, द्रोण और कृतवर्मा आंखें बने, अश्वत्थामा और कृपाचार्य सिर, और दुर्योधन अपनी मुख्य सेना के साथ पीठ वाले हिस्से में था। कमाल है। गरुड़ व्यू, और पांडवों के साथ तो स्वयं कृष्ण थे। उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? उनकी क्या रचना थी? पांडवों ने बनाया अर्धचंद्र व्यूह, मतलब आधे चांद की शक्ल में सेना को फैलाया। एक छोर पर दाहिने भीमसेन थे, बीच में धृष्टद्युम्न और शिखंडी, साथ में युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र भी, और बाएं छोर पर अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण। इसके बाद तो बस दोनों सेनाएं भिड़ गईं। भयंकर कोलाहल, युद्ध का वो भयानक शोर। और फिर अर्जुन मैदान में उतरे। फाल्गुन, उनका हमला कैसा था? जाहिर है जबरदस्त रहा होगा। हाँ, अर्जुन का हमला इतना प्रचंड था कि कौरव सेना में खलबली मच गई। वो जहां जाते तबाही मचा देते। तब कौरवों ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा। हजारों योद्धाओं ने मिलकर एक साथ अर्जुन पर हमला बोल दिया। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र। एक साथ हजारों ने? फिर अर्जुन ने कैसे सामना किया होगा अकेले? यही तो बात है अर्जुन की। उनके पास थे दिव्यास्त्र, वो खास शक्तिशाली बाण, देवताओं से मिले हुए। उन्होंने उन दिव्यास्त्रों से कौरवों के हजारों वारों को ऐसे काट दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर जो पलटवार किया, भगदड़ मच गई कौरव सेना में। भारी नुकसान हुआ उनका। अपनी सेना को इस तरह पिटते और भागते देखकर तो दुर्योधन का निराश होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। वो सीधा गया भीष्म पितामह के पास और थोड़ा गुस्से में, थोड़ा उलाहना देते हुए बोला कि आपके होते हुए द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, फिर भी सेना भाग रही है, क्यों? उसने तो एक तरह से सीधा आरोप ही लगा दिया कि पितामह आप जानबूझकर पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे, शायद पांडवों के प्रेम में। ओह, भीष्म जैसे योद्धा पर ऐसा इल्जाम। उनका क्या जवाब था इस बार? गुस्सा आया होगा उन्हें। भीष्म हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे शायद दुख भी था। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, दुर्योधन, पांडव अजेय हैं, उन्हें देवता भी नहीं हरा सकते। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा, उन्हें रोकूंगा। ये कहना कि पांडव अजेय हैं, इसमें भी एक गहरा मतलब छिपा था शायद। और इसके बाद क्या हुआ? क्या भीष्म ने वाकई अपना रौद्र रूप दिखाया? हाँ, बिल्कुल। दोपहर के बाद भीष्म ने जो युद्ध किया वो प्रलयंकारी था। वो अपने रथ पर इतनी तेजी से घूम रहे थे, हर दिशा में बाण चला रहे थे कि ऐसा लगता था मानो 10 भीष्म लड़ रहे हों। उनका धनुष हर पल पूरा खिंचा रहता था, बिल्कुल गोल, जैसे आग का गोला हो। योद्धाओं के सिर कट कट कर गिर रहे थे रथों से। बाप रे! पांडव सेना का क्या हाल हुआ होगा ये देखकर। कल्पना करना भी मुश्किल है। पांडव सेना में तो जैसे हाहाकार मच गया। सैनिक डर के मारे अपने हथियार फेंक कर भागने लगे। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं। पूरा मैदान लाशों से, टूटे रथों से, मरे हुए घोड़ों और हाथियों से पट गया। भीष्म के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और तभी वो पल आया जब कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। एकदम सही। कृष्ण ने जब ये देखा पांडव सेना की बुरी हालत, और अर्जुन भी शायद पितामह के सामने थोड़े हिचकिचा रहे थे, तो कृष्ण को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर अर्जुन संकोच करेंगे तो मैं खुद भीष्म को मारूंगा। मैं पांडवों के लिए ये युद्ध लड़ूंगा, अपना वचन तोड़ दूंगा। और वो सचमुच रथ से उतर गए,
अपना वचन तोड़ने को तैयार। हाँ, रथ की लगाम फेंकी, अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। कहते उनके क्रोध से धरती कांपने लगी थी। भीष्म ने जब कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा, चक्र हाथ में लिए, तो वो डरे नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, आपके हाथों मरना तो मेरा सौभाग्य होगा, मुक्ति मिल जाएगी मुझे। लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया, है ना? के पीछे भागे, उनके पैर पकड़ लिए, उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि आपने कहा था शस्त्र नहीं उठाएंगे और युद्ध मैं ही करूंगा। जी। कृष्ण का क्रोध तब जाकर कुछ शांत हुआ। वो वापस रथ पर आए और फिर से सारथी बन गए। इस पूरी घटना ने अर्जुन पर बहुत गहरा असर डाला होगा। फिर उनका युद्ध कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने जैसे एक नए जोश और शायद ग्लानि के साथ युद्ध किया। उन्होंने महेंद्र नाम का दिव्यास्त्र इस्तेमाल किया। आसमान से जैसे बाणों की बारिश होने लगी, हर तरफ बाण ही बाण। इस हमले ने कौरव सेना को पूरी तरह से बिखेर दिया। बड़े बड़े योद्धा भी घायल हो गए। तो दिन का अंत आते आते कौरवों का बहुत नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा। कहते हैं उस दिन अर्जुन के हाथों 10,000 रथी योद्धा मारे गए, 700 हाथी और पैदल सैनिकों की तो गिनती ही नहीं। कौरव सेना का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। सबने मान लिया कि अर्जुन को हराना नामुमकिन है। और फिर सूरज ढल गया, युद्ध बंद हुआ, सब अपनी अपनी छावनी लौट गए। तो ये था कुरुक्षेत्र के तीसरे दिन का पूरा लेखा-जोखा। व्यूह रचनाओं की वो बिसात, भीष्म का वो भयानक पराक्रम, अर्जुन का पलटवार और कृष्ण का वो नाटकीय हस्तक्षेप। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन कृष्ण खुद को रोक नहीं पाते या अर्जुन उन्हें ना रोकते, तो युद्ध का इतिहास शायद कुछ और ही होता। भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन का वो धर्म संकट और कृष्ण का वो कदम, ये सब मिलकर कर्तव्य, भावनाएं और शायद नियति के कितने बड़े सवाल खड़े करते हैं।